थी दो बस, एक बस जो है वो पटना भेजा और एक बस पटना मधवापुर का परिचालन आज से शुभारंभ किया गया है। ये भाया मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा भेजा होते हुए ये भेजा जाएगी और मधवापुर जाएगी। तो फेयर वगैरह कैसा है? इसका फेयर है 145 इलेक्ट्रिक बस का और मधवापुर और इसका लगभग 176 है। एक तरफ सर जहाँ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रही है, वहीं डीजल बसों को भी शामिल कर। इसका मुख्य अभी रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक बसों की कैपेसिटी होती है एक बार चार्जिंग के बाद ये चलती है 100 किलोमीटर, और चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस में गाड़ियों को परिचालन करना है तो इसमें डीजल बसें ही जो हैं वो उनका परिचालन किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग स्टेशन है वो हर जगह बनाकर इस्टेब्लिश कर पाना मुश्किल है। अभी आगे और बढ़ाने की संभावना है। धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी दो बस चल रही थी, पहले मुजफ्फरपुर पटना से मुजफ्फरपुर आती थी और अभी ये तीसरी बस का परिचालन आज से शुभारंभ किया गया है। ये पटना से दरभंगा एयरपोर्ट जाएगी भाया मुजफ्फरपुर होते हुए। यहाँ के भी यात्रियों को यही सुविधा मिलेगी और फिर ये दरभंगा से आएगी तो यहाँ के यात्रियों को लेते हुए ये पटना जाएगी। सर एक सवाल सर हम जानना चाह रहे हैं कि आज के दिन में प्राइवेट बसों का परिचालन अपने यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और सरकारी बस जो है दिन प्रतिदिन कम मात्रा में जा रहे हैं। लोगों का यात्रियों का रुझान जो है सरकारी बस की तरफ से कम होते जा रहा है। व्यवस्था में कमी है या सर बिहार सरकार की कमी है, क्या कमी है? अभी लगातार हमें नई बसें मिल रही है, सरकार की तरफ से नई बसें मिल रही हैं और यात्रियों का रुझान तो बेसिकली हमारे ही बसों पर है, क्योंकि हमारा जो भाड़ा है वो प्राइवेट बसों से काफ़ी कम है। और ऐसा देखने में तो आ रहा है कि पब्लिक जो है, यात्री जो है हमारी बसों का लाइक ज़्यादा कर रही है, अभी हमारे बसों को पसंद कर रही हैं, सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है। सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ से जो भी बस स्टार्ट हो रही है सर बस, उसमें हम खास तौर से सर हम पिछले अभी में भी हम दिखलाए थे सर आप लोगों का कि लेकिन अभी कोविड महामारी के जो गाइडलाइन है उसका सर पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा है कि जो सुबह में हमारी गाड़ियाँ जो निकलती हैं उससे हम लोग सुबह में करते हैं, सैनिटाइज के बाद ही वो पड़ाव पे लगती है और उसके बाद हम लोग लगातार पब्लिक को अवेयरनेस के लिए बताते रहते हैं कि मास्क का प्रयोग किया जाए, सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार ही बैठाते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जहाँ पर बस की कमी है तो वहाँ पब्लिक भी थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं मुझे जाना है, तो वो कुछ एक आध चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से इस चीज़ को पालन किया जा रहा है। इसका स्वयं जो है मैं भी इसका इंस्पेक्शन करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। नहीं सर, मेरा जैसे कि यात्री हैं आए बिना मास्क के बैठ गए, तो मान लीजिए अगर कोई यात्री संक्रमित अगर होता है तो दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है सर। तो हम चाहेंगे कि सर कि आप लोग इस पर ध्यान दें कि एक बोर्ड उस पर लगवाया जाए कि बिना मास्क का भाई कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाए। लगातार हम लोग कर रहे हैं, ये लगातार कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी होते रहती है। खुद मैं और हमारे जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं इसका लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग बस के अंदर इन कर करके ये बताते हैं कि मास्क का प्रयोग करिए, एक सोशल डिस्टेंस बना कर बैठिए, इसका पालन हो रहा है। हम चाहेंगे सर कि हम लोग को भी वहाँ पर बुलाया जाए और टाइम टू टाइम आप इसका जो है औचक निरीक्षण जिसको बोलते हैं अचानक उसको कीजिए सर। करते उसके लिए मैंने एक टीम भी बना रखी है और स्वयं मैं भी निकल के रोड पर सड़कों पे ये चेक करता हूँ कि कोरोना का जो मापदंड हम लोग को मिला हुआ है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज़ को मैं खुद भी देखता हूँ। हम और हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हम लोग हमेशा निकलते हैं, हमारी टीम है उसके लिए और हम लोग निकलते हैं। आज के दिन में सर बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है। कारण ये है कि मान लीजिए बीच में जो भी व्यवस्था में कमी रही हो या सरकार का ध्यान कम रहा हो, अमूमन देखा जाता था कि लोग प्राइवेट बस की तरफ भागते थे, जबकि भाड़ा भी ज़्यादा है। और मुख्य कारण यही था कि पहले हमारे पास नई और अत्याधुनिक बसें नहीं थी, लेकिन अब हमारे फ्लीट में अच्छी बसों का हुआ है परिचालन प्रारंभ। सरकार की तरफ से अच्छी नई बसें मिल रही हैं, जो से अभी आज जो मधवापुर है ना, मधवापुर और भेजा जो है वो बस दम जो है उच्च क्वालिटी की बस है, फैसिलिटी के साथ 2x2 है और एसी का भी बहुत जल्दी हम लोग परिचालन करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर टाटा हमारी गाड़ी चलेगी, परमिट हो चुका है, बहुत जल्दी उससे भी हम लोग शुभारम्भ करेंगे। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपकी सरकारी बस स्टैंड में कुछ मूलभूत सुविधा जो यात्रियों के लिए होना चाहिए उसका सर कमी नज़र आता है।
इसके लिए आयुक्त महोदय से मैंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर पेयजल और शौचालय के लिए व्यवस्था की जा रही है। टेंडर भी हो चुका है जिसमें डिसेबल पर्सन्स के लिए शौचालय बहुत ही जल्दी निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और पेयजल की जो व्यवस्था है वो आयुक्त महोदय द्वारा किया जा रहा है। और सर हम लोग ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से सर यहाँ पे जो व्यवस्था जो आप जो बोले वो लागू हो, लेकिन एक चीज़ और सर, थोड़ा बिहार सरकार परिवहन निगम का जो बस का परिचालन है उसका जो है सर थोड़ा सा प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए। लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ योजनाएं या कुछ इस तरह का करना चाहिए जिससे लोगों का अट्रैक्शन सरकारी बस की तरफ हो। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं सर कि आप एक बिहार और यूपी छोड़ दीजिए तो अदर स्टेट में सर हर जगह लगभग 90% बिहार स्टेट की गाड़ी चलती है। ये तो हमारे यहाँ भी यात्रियों का रुझान बढ़ा है और इसके लिए हम लोग जो है पेपर के माध्यम से या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है इसको हम लोग लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। पब्लिक को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है उस पर तुरंत हम लोग अपना एक्शन लेते हैं। कंडक्टर और चालक का प्रशिक्षण होता है हमेशा यहाँ पर। हम लोग बताते हैं कि किस तरह से इस पैसेंजर के साथ बिहेव करना है, कैसे उन लोग के साथ बर्ताव करना है, ये सब हम लोग यहाँ कर रहे हैं। नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, तो लगातार हो रही है काम। जैसे सर जैसे हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उसमें विकलांग हो या महिलाएं, उनके लिए एक अलग आरक्षित सीट की व्यवस्था होती है। हमारी सभी बसों में विकलांग कोटा और महिलाओं का जो है आरक्षण सीट निर्धारित है। उसमें वो महिलाओं का लिखा हुआ है, विकलांग के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए जो है उसमें सीट आरक्षित है। सर KVPRC से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव शंकर कुमार के साथ संजय कुमार। आप देख रहे हैं कि आज जो स्थिति है धीरे धीरे सुधार हो रही है और लोग यात्रियों का रुझान आज जो है बिहार राज्य परिवहन निगम की तरफ लोगों का बढ़ा है। आज अच्छी मेंटेन गाड़ी 2x2 AC गाड़ी यहाँ से परिचालन किया जाता है। सर से एक जानकारी और लेना था सर, ये नई गाड़ी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी AC बस आप बोल रहे हैं इसकी कीमत तकरीबन क्या आती होगी सर? करीब 1.5 करोड़ के नियर अबाउट आती है। 1.5 करोड़ के नियर अबाउट आती है।